हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बुक समरी की जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग बुक की समरी। टी हार्व एकर ने कहा है कि 5 मिनट में मैं बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। कैसे आपके व्यक्तिगत धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को देखकर। करोड़पति दिमाग का राज। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बुक बताएगा कि दूसरे लोगों की पैसों पर राय आपके खुद के राय को कैसे इफेक्ट करती है। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी जिंदगी की ऐसी कौन से घटनाएं रही जिसने पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, है ना? तो आपकी शुरुआत यहीं से है और ये बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है जहां आप हर मिलियनेयर के पीछे के राज को जानेंगे। यहाँ आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फर्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक आपको सिखाएगी कि आपको जिंदगी से ज्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और अपने सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं बल्कि अपने गोल को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नजरिया रखना चाहिए। क्या आप मिलियनेयर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपका सफर यहीं से शुरू होता है। इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। इस अध्याय और अगले अध्याय में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास इन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज्यादा पॉजिटिव और हेल्थी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफन जो साल में $800,000 से ज्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए। बुरा नहीं है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफन नहीं पता कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफन की मां ने उसे ये यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी मां के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी मां सही है और उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जहां उसके पास सिर्फ आम जरूरतों के लिए ही पैसे हो और उससे ज्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी मां से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मां कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है क्योंकि उसकी मां के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और जरूरी नहीं कि उसे भी अपनी मां के जैसे ही सोचना चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी मां को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहां भेज दिया। अब स्टीफन की मां को समझ आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरियादिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इन्फ्लुएंस नंबर 2, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से बहुत शर्माते हैं और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। 1.
इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स है जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत पैसे कमाती है। डैक की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को ये समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वहीं था जहां उसके माँ और पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को जो याद है वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद उसके पिताजी वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिज्जो को बचाना चाहती थी पर वो तब एक छोटी सी बच्ची थी। डैक की बात थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक्य के बाद जोसे ने मानना शुरू किया कि पैसा डैक का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसे ही न बचे जिससे कोई डैक ही ना आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्थी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी जिंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। सीक्रेट नंबर 1 अमीर लोगों का मानना है कि मैं अपना जीवन बनाता हूं। गरीब लोगों का मानना है जीवन मेरे लिए होता है। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलियनेयर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो और उससे पाना। याद रखिए जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीजों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप पर एक मिलियनेयर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो और उससे पाना। याद रखिए जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीजों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंज आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिलियनेयर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। ये है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मजा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो आज का लक खराब है या फिर आपका सारा साल का लक या पैसे की कमी है या दुख का समाचार आएगा।
ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है कि सब कुछ बुरा होने वाला है तो वह कर ही क्या सकते हैं। वह लोग जो सिर्फ मजे लेने के लिए ही भविष्यवाणी पढ़ते हैं, वे अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं। जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते, वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी को किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं ये सोचकर कि एक कागज के लॉटरी को खरोचने पर उनको खजाना मिल जाएगा, और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मजे के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वे ही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे जरूरी काम में ही लगाते हैं, ये सोचने के बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा होगा। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटी सोचते हैं। जितनी बड़ी जरूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वह अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या ये कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या ये ज्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग। कुछ कोच एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। इनमें से कौन से कोच हैं जो अमीर बनने ज्यादा करीब हैं? जाहिर है वो जो सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज्यादा क्वालिटी काम देते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस भी ज्यादा प्रॉफिट देती है अगर वह ज्यादा बेर उगा सकते हैं। कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि वह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं, वो ज्यादा कमाना नहीं चाहते और इसीलिए गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग अवसर पर फोकस रखते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर फोकस रखते हैं। जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल सकते हैं। वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर दे क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं, उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आते हैं। जबकि गरीब लोग काफी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं जबकि अमीर सिक्योर होते हैं क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये हैं कुछ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है। आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहे कि कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट न मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहे कि क्या करना है, तभी आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ी ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट ले लिया। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता था। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग जो इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों से जुड़ते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों से जुड़ते हैं। अमीर सफल लोग होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं जिसे दूसरा सफल आदमी बनाता है।
गरीब असफल और असफल होते हैं जो दूसरों के सक्सेस को नकारात्मक तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सके। उनके आइडल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सफल बिजनेसमैन को देखते हैं, वे कुछ न कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास उनसे ज्यादा हो तो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नकारात्मक लोगों को अपने जिंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। मैरी एक हाउसवाइफ है जो अपना एक सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपने को लेकर काफी पैशनेट है और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर से विश्वास कम जाता है। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये कहकर कमजोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है। वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूजर बनाना चाहता है, लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर चिल्लाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वुमन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? आशा है कि आप वही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रही हूँ। टॉम जैसे नकारात्मक आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम भौंचक कर रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीजों को पैक किया और अपनी खुद की जिंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नकारात्मक लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने आसपास रखने का फैसला किया। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से ज्यादा बड़ी दिखती हैं। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ही ध्यान लगाते हैं जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम्स से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनाना होगा। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपके प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल बन जाएंगे और पीछे अपने अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल है मैट, एक 27 साल का नौजवान है जो अपने कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दैख की बात यह है कि मैट के पास इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपनी दुकान अभी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की जरूरत होगी। लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज लोन का अभी भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता नहीं कि कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढे। वो कोशिश ही नहीं करता था। मैट को लगता है कि वो कुछ भी करे, उसकी किस्मत उसे धोखा देगी। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था और डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। वो पीना शुरू कर देता है और अपने बचत के सारे पैसे शराब में गंवा देता है। और जब पैसे खत्म हो गए, मैट ने अपने भाई बहनों और दोस्तों से उधार लिए। अब उसका और भी ज्यादा उधार बढ़ गया और वो बहुत दुखी हो गया। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपने डर को दूर करके सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए।
आपको जो भी परेशानी आ रही है उनसे बड़े बनिए, अमीर लोगों की तरह सोचिए। तो आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। एक नई बुक समरी के साथ फिर मिलता हूँ। ओके, बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें।